इतना प्यारा मुंह में घुल जाने वाला ये डेज़र्ट सिर्फ मिनटों में बनाएं और वो भी इतने इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से कि आपको जब पता चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे। चलिए मैं फिर हाजिर हूँ एक मज़ेदार सा क्विक मीठा लेके जो आपका टाइम भी बचाएगा और आपकी वाह भी करा देगा। लेयर्स देखें कितनी प्यारी आई है इसकी। तो बस हम जल्दी से बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए डबल रोटी। कोई सी भी साइज़ की डबल रोटी हो आपके पास, जिस तरह की भी डिश आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। किनारे काटना चाहें तो काटिए, नहीं काटना चाहिए चाहते हैं तो आप ना काटिए, क्योंकि अब मैं किनारे काट रही हूँ तो मैं इसको किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन अगर आपको कोई रेसिपी नहीं आती और किनारे वेस्ट होंगे तो आप किनारे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मेहमानों को सर्व करते हुए थोड़ा किनारे वगैरह अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये है कि किनारे निकाल के बनाएं। लेकिन आप घर के लिए बना रहे हैं तो किनारों समेत बना लें, चलता है। ट्रे में डबल रोटी के स्लाइस की तय लगा देनी है। अगर एंड में कुछ जगह बच रही है तो कोई मसला नहीं, आप आधे आधे पीस करके मेरी तरह लगा लें। अब हमें चाहिए एक पतीली, हम उसमें ऐड करेंगे 3 कप दूध के। 3 कप दूध नाप के हम चूल्हे पे उबलने के लिए रखेंगे। साथ में हमें चाहिए रफ़ान का पुडिंग का पैकेट। आपको ये इजीली मिल जाएगा। अक्सर इसमें 2 साशे होते हैं, एक में पुडिंग होती है और एक छोटा साशे होता है उसमें कैरमलाइज्ड शुगर होती है। खैर मैं वो यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पुडिंग का साशे यूज़ करूँगी। इस तरह से देखें, इसमें पुडिंग का साशे है। दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने, और पुडिंग के साशे दोनों मैंने सीज़र से काट के खोल लिए हैं, क्योंकि दूध को उबाल आते ही हम इसमें दोनों साशे ऐड करेंगे और फ़ौरन चमचा चलाना है। एक खोल लिया, दूसरा नहीं खोला, सीज़र ढूंढ रहे हैं, देर हो रही है। इससे क्या होता है, फिर चीज़ें भी ख़राब होती हैं, डिश का लुक भी सही नहीं होता। तो चीज़ें पहले से रेडी रखनी चाहिए। मैंने दोनों पुडिंग के साशे दूध को उबाल आते ही इसमें ऐड कर दिए हैं और मैं चमचा चला रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। वैसे ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ गुठली और इन सब चीज़ों के पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं पुडिंग में, लेकिन फिर भी आप फ़ौरन चमचा चलाइएगा, ठीक है। पुडिंग ऐड करने के बाद उबाल आते ही हम इसको चूल्हे से उठा लेंगे। हमें इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर हम इसको फ़ौरी तौर पे गरम ही अपनी जो डिश है जिसमें हमने लेयर लगाई थी डबल रोटी की, उसमें ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे तमाम हमारे स्लाइस इसमें डूब जाएँ। एक लेयर पूरी हो जाएगी जब हमारी, तो फिर हम इसमें दूसरी लेयर लगाएंगे। मैंने दोनों लेयर साथ एक ही दफ़ा में इसलिए नहीं लगाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब पुडिंग ऐड करूँ तो नीचे के जो हमारे स्लाइस हैं उस तक हमारी कैरामिल ना पहुंच सके। इसलिए पहले मैंने एक स्लाइस की लेयर लगा के मैंने पुडिंग ऐड करी, उसके बाद फिर दूसरे स्लाइस की लेयर लगा के दोबारा से पुडिंग ऐड करी। स्लाइस के किनारे मैंने पहले से काट लिए थे ताकि देर ना हो, क्योंकि अगर मैं देर लगाऊंगी तो हमारी जो पुडिंग है वो जमना शुरू हो जाएगी और हमें जल्द से जल्द इसको लेयर लगा के सारी पुडिंग को ऐड करना है और तमाम स्लाइस के ऊपर उसको पुडिंग को कवर कर देना है। पुडिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब मैं 1 कप व्हिप क्रीम ले रही हूँ और ईरानी चीज़ का पैकेट। सबसे पहले हम क्रीम बीट करेंगे। क्रीम मेरी ठंडी है, आप भी ठंडी यूज़ करिएगा। व्हिप क्रीम हमेशा ठंडी हो तो ही उसको आप अगर बीट करेंगे तो फिर वो आपकी क्रीम सही से बनेगी। अभी मेरी क्रीम फुल अपनी शेप में नहीं आई है, लेकिन इसमें मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप क्रीम चीज़ ऐड करिए, आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप क्यूब्स वाले चीज़ ऐड करिए। जो आपके पास हैं वो आप ऐड करिए। ये वाला चीज़ आजकल ईजीली मिल जाता है, ईरानी मार्केट में भी मिलता है, मेमन में भी मिलता है, कराची में। बाकी किसी शहर का मुझे इल्म नहीं है। अगर आप क्यूब्स वाले चीज़ ऐड कर रहे हैं तो 4 से 5 क्यूब्स ऐड कर दीजिए। अगर आप लिक्विड क्रीम चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 से 5 चमचे ऐड कर दीजिए। और अगर आप ये वाला पैकेट यूज़ कर रहे हैं जो मैंने यूज़ किया है तो फिर आप फुल पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से बीट करेंगे और ये वाला चीज़ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा था और हमारी पुडिंग काफ़ी हद तक जम चुकी है। क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें जो मैंने बीट करी थी। अगर बिलफर्ज आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है या आपको व्हिप करनी नहीं आती, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप मिल्क पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी। लेकिन तब भी आपका डेज़र्ट बहुत अच्छा ही लगेगा। और अगर आप मिल्क पैक क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि मिल्क पैक क्रीम फीकी होती है और व्हिप क्रीम या फिर कोई भी व्हिप क्रीम आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें पहले से चीनी होती है, तो फिर आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप मिल्क पैक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कंडेंस मिल्क यानी कुमेल जिसको अक्सर कहते हैं, आप वो ज़रूर ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से 1/4 कप ऐड करिए या हाफ़ कप ऐड करें। वैसे 1/4 कप बहुत काफ़ी रहेगा। लेयर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज़ लगाएं, आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है, ब्लूबेरीज़ हैं, आप ब्लूबेरीज़ लगाएं। वो भी नहीं है तो आप इसमें कुछ स्प्रिंकल कर दें। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐड करें, जो भी आपके पास है, पिस्ता ऐड करें, जो आपके पास है आप इस पर ऐड करिए। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब इससे आसान रेसिपी और क्या होगी। कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। मैंने बहुत कम टाइम में फ्रिज में रखा है और मुझे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाना है। मुझे जल्दी भी थी तो मैंने इसलिए
बहुत कम टाइम लिया, लेकिन तब भी इसके जो स्लाइस हैं वो बहुत प्यारे कटिंग होके निकले हैं। आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो आप सोचें आपके कितने परफेक्ट निकलेंगे। ये मज़ेदार सा डेज़र्ट जल्द से जल्द ट्राई करें। अब ये आपको पता है और मुझे पता है कि इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, ब्रेड यूज़ करी है, लेकिन जब आप सर्व करेंगे तो देखिएगा कोई बता पाता है कि नहीं बता पाता। मैं शर्तिया कहती हूँ कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल केक वाला आता है, जैसे बिल्कुल ठंडा ठंडा केक हमने इसमें सेट किया हुआ है। हाथ आपका रुकने वाला नहीं है और जिनको आप सर्व करेंगे यकीनन उनका हाथ भी नहीं रुकेगा। बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला डेजर्ट है, और लेयर्स तो इसकी इतनी प्यारी आती हैं जैसे हमने कोई बेकरी से कोई पेस्ट्री खरीदी है। देर नहीं करिएगा, जल्दी से रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। और भी मेरी रेसिपीज़ को देखिए, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी देखिएगा, बहुत ईजी रेसिपीज़ इस तरह की मेरे चैनल पर और भी मौजूद हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इसी तरह की किसी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।